हाउ ऑफन डज दिस हैपन टू अस कि हमारा हम रिएक्ट कर रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता कि किस वजह से हमारा मूड ख़राब है, किन किन चीज़ों की वजह से हमारा मूड ख़राब होता है। एक आपने बताया इफ़ यू आर हंग्री यू आर नॉट इन अ गुड मूड बिकॉज ऑफ दैट। टायर्ड रहने से, हाँ, नींद ना पूरी हो, और क्या, अकेलापन, उदास हो सकते हैं, सैड हो सकते हैं। पर मैं तो गुस्से की बात कर रहा हूँ। नहीं, फेलियर से तो आपको अगर गुस्सा आएगा तो आपको पता है ना आपको फेलियर से गुस्सा आ रहा है। मैं तो उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिन चीज़ों का आपको पता नहीं है कि आपको गुस्सा आया हुआ है तो क्यों आया हुआ है। और इफ़ यू लुक डीप इनफ तो आपको पता लगता है कि ये मेरी नींद नहीं पूरी हुई थी, इस वजह से मुझे या तो गुस्सा आया है, या बहुत भूख लगी हुई है तो उस वजह से गुस्सा आया है, लो सेल्फ इस्टीम से हो सकता है, कोई काम फंसा हुआ हो सकता है। शेम की वजह से बहुत ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स को अक्सर गुस्सा आता है जब पेरेंट्स उनके ऊपर कोई स्टैंड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो उनको बार बार गुस्सा आता है क्योंकि इट्स अ रिमाइंडर समवॉट ऑफ देयर ड्रग यूजेज और अदर थिंग्स जिसको कंट्रोल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो उनको होता है कि हर चीज़ तो नहीं मैंने ठीक करनी, मेरी हर छोटी से छोटी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। कंट्रोल होने में हमें थोड़ा बुरा लगता है, तो शेम हीलिंग अगर नहीं हुई भी, आदत नहीं होती है। सो अभी किसी ने बोला कि 90% ऑफ द टाइम, आपने बोला तकरीबन कह सकते हैं अक्सर ही हमें अपने गुस्से की वजह नहीं पता होती, हमें रीज़न नहीं पता, और हम एंगर की डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते हैं किसी और जगह पे। एंगर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एंगर डिस्प्लेसमेंट एक कहीं और निकालना। तो एंगर डिस्प्लेसमेंट यू कैन से दैट कि आपका एक जगह पे मसला है और निकालते हैं आप कहीं और पे। गुस्सा एक जगह पे है, किसी और जगह पे निकालते हैं। ये एक दिस इज़ काइंड ऑफ अ डिफेंस मैकेनिज़्म जो कि हम अक्सर करते हैं। गुस्सा कहीं पे है और किसी दूसरी जगह पे जहाँ पे हमें डर नहीं लगता। नहीं, आपने किसी ने भी स्कोरिंग अगर करनी है, स्कोरिंग यानी कोई भी अगर ड्रग ले रहा है तो इसीलिए ले रहा है ना कि उसको करनी है, उसको किसी किस्म की या तो विड्रॉल हो रहा है या फ्यूचर के विड्रॉल की फिक्र है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उसके बाद ख़त्म हो गई भी है या ख़त्म होने वाली है। तो इट्स वन वे और अनदर, इट इज़ काइंड ऑफ विड्रॉल। और जब हमें खाना नहीं मिल रहा होता तो वो भी तो विड्रॉल ही होता है। एक्सपेक्टेशंस एट टाइम्स चीज़ों से बड़ी हाई होती हैं, जो कि अगर हम मैनेज अपनी एक्सपेक्टेशन सही तरह से ना करें तो हाई एक्सपेक्टेशंस रखें और आपको वो गोल अचीव ना हो तो फिर यू गेट एग्रेसिव। मैं भी बात करता, मैंने कहा खाने का प्रॉपर विड्रॉल होता है, जो कि नदीम मूसा बताएंगे कि खाने का विड्रॉल होता है बाकायदा। हाँ, उसमें इंसान जो है वो तकरीबन वो कुछ क्या क्या करते हैं लोग फिर ऐसे गुस्से में कैसे निकालते हैं, मतलब यानी कि वो प्रॉपर एग्रेशन है और प्रॉपर विड्रॉल है किसी चीज़ का। सो हल क्या है इसका इन सारी चीज़ों का? लेकिन चलो खाने के केस में तो है, खाना खा लें अपने टाइम से तो कर लें। मूड मैनेजमेंट सबसे पहला इसका सोल्यूशन है, क्योंकि हर चीज़ का हल ये थोड़ी है कि आपको किसी चीज़ के बारे में गुस्सा आए तो आप उसको एक्चुअली उसका सोल्यूशन वही हो। मूड मैनेजमेंट होनी चाहिए ना। ये ज़रूरी, ये अच्छी आदत तो नहीं है कि नींद आए तो कोई चिड़चिड़ा हो जाए, भूख लगे तो कोई चिड़चिड़ा हो जाए। ये मूड मैनेजमेंट से होने वाला काम है सबसे पहले। मेडिकेशन तो खुदा ना खास्ता उधर ही इस्तेमाल करनी पड़ती है ना जिनकी कोई साइकाइट्रिक प्रॉब्लम है, मेडिकेशन तो वहाँ इस्तेमाल करनी पड़ती है। जब लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेडिकेशन का सहारा लेने की कोशिश करते हैं तो वो तो एक लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस हो जाएगी किसी भी चीज़ पे। यहाँ तक कि पेन किलर भी जो है वो एट टाइम्स लोग उसका अब्यूज़ करते हैं। अगर आप नेचुरली किसी चीज़ से फाइट कर सकते हैं तो एक कोशिश कर लेनी चाहिए, वरना फिर आपको कुछ अरसे के बाद लोगों को फिर वो पेन किलर असर नहीं करते। आई नो समवन जिसने इतनी हर छोटी छोटी तकलीफ के लिए पेन किलर खा खा के अब उसको पेन किलर, छोटे मोटे पेन किलर तो उसको असर करते ही नहीं है, तो एक डिपेंडेंस क्रिएट हो गई ना पेन किलर के लिए। मूड के लिए भी लोग सेल्फ मेडिकेट करना शुरू कर देते हैं और फिर डिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है।
you are saying once I compared id, ego and super ego with the chimp paradox कि उसमें भी अगर जैसे यू आर सेइंग यू आर सेटिस्फाइंग योर इड, तो उसमें आप अपने चिम्प को सेटिस्फाई कर देते हैं ऑफन, वट एवर इट वॉन्ट्स यू गिव इट टू इट, दैट सेटिस्फाइंग योर चिम्प। मैनेजमेंट आप नहीं करते हैं। इंसान के अंदर जो एक वो चिम्प ब्रेन है वो एक ख्वाहिश करता है तो आप उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, और बजाय इसके कि आप ह्यूमन ब्रेन से एक्चुअली सोचें कि वेदर यू एक्चुअली नीडेड टू डू दैट, या आप अपने कंप्यूटर ब्रेन से मेमोरी से याद करें कि पिछली बार हुआ था या किसी के साथ हुआ था तो उसने क्या बेहतर सोल्यूशन किया। तो अब तक तो होगी, अब है तो अब कर लेते हैं, क्योंकि अवेयरनेस होना सबसे पहले तो आप जो बात कह रहे हो ना कि अवेयरनेस होगी तो करेंगे, दैट्स अ फैक्ट, ठीक बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की तो हमें अवेयरनेस है, हम फिर भी नहीं करते। उनके बारे में क्या ख्याल है? ठीक ठाक चीज़ें हैं दुनिया में जो हमें पता है नहीं करने वाली। सबसे सिंपल है ना, सिगरेट पीने का तो सबको हमेशा पता होता है कि नहीं पीने वाली, तो फिर पीते हैं ना उसके बाद भी लोग। उसके नुकसान भी पता है, सारों ने मना भी किया हुआ है, हम फिर भी कर लेते हैं। या फास्ट फूड्स जो हैं, जो फैटी फूड्स होते हैं, उनके बारे में किसको कोई है जिसको नहीं पता कि ये अनहेल्दी है? इस रूम में कोई ऐसा है जिसको लगता हो कि जंक फूड या फास्ट फूड जो है वो हेल्दी चीज़ है? कोई एक भी है जो डज एनीबडी थिंक दैट इट्स अ हेल्दी मील? सो नोबडी बिलीव्स दैट इट इज़ अ हेल्दी थिंग टू डू। पर हम में से कौन है जो बिल्कुल नहीं खाता, कभी भी नहीं खाता फास्ट फूड? है कोई ऐसा? तो आपको देखें, आपको अवेयरनेस भी है, आप फिर भी करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, हमें अवेयरनेस है कि वो कोई इतनी हेल्दी चीज़ नहीं है, या बॉक्स्ड जो जूसेस होते हैं वो इतने कोई हेल्दी नहीं होते हैं, वो बस शुगर होती है। ये हमें ओवरऑल ये अब अवेयरनेस प्रेजेंट टाइम में है। और किन किन चीज़ों की अवेयरनेस है और हम नहीं करते हैं? एक्सरसाइज करनी है, हम नहीं करते हैं। टाइम पे सोना चाहिए, हम नहीं सोते हैं। मेडिकेशन की लोगों को जहाँ ज़रूरत होती है वो नहीं लेते हैं, और जहाँ नहीं होती है वो लेते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ फ्यू थिंग्स के जो हमें पता है कि ये चीज़ें या तो करने वाली हैं और हम नहीं करते हैं, या नहीं करने वाली हैं और हम करते हैं। डाइट की बात उन्होंने की ना कि खाना, अभी हम स्टार्टिंग में किया है, जंक फूड खाना अनहेल्दी है पर हम खाते हैं, हेल्दी खाना हेल्दी है पर हम नहीं खाते हैं। एंड वी आर अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज जो अवेयर नहीं है उसका तो ज़्यादा कसूर नहीं है, पर ऐसे बहुत कम लोग हैं इन द प्रेजेंट टाइम। एटलीस्ट प्रेजेंट टाइम में लोगों की अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गई हुई है। अक्सर ये चीज़ें इवेंट्स हो रहे होते हैं अवेयरनेस के लिए, ड्रग अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस तो प्रिटी मच है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन या एक्शन नहीं करते हैं। अवेयरनेस वाले तो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं दुनिया में, नहीं पता होता है। किसको नहीं पता? किसको नहीं पता कि ड्रग छोड़ने से विड्रॉल होता है? नहीं, सबको पता है। पूछ लेना किसी को, ड्रग्स करने से पहले क्या नहीं पता था कि ड्रग्स छोड़ने से विड्रॉल होते हैं? देखो, कोई भी नहीं कहेगा। ये तो अनलेस के कोई जंगल में रह के आया सारी जिंदगी और उसको अचानक से शहर में आ गया तो उसे किसी ने दे दिया, अदरवाइज पीपल नो, वी जनरली नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो एक बंदा, वो गाड़ी उसकी पार्क थी और वो शीशा नीचे करके किन्नू खा खा के छिलके बाहर फेंकी जा रहा था, और बाहर अच्छा खासा ढेर लगा हुआ था, यानी पता नहीं बड़ी देर से लगता खा रहा था और ढेर लगाई जा रहा था। 1 मिनट के लिए मैंने सोचा मैं से रुक के पूछूं कि यार क्या कर रहे हो? फिर मैंने कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैं भी निकल गया। बट ये हमें नहीं पता कि गन नहीं फेंकना चाहिए ऐसे सड़क पे चलते फिरते। बट फाइन को भी छोड़ दें, जनरली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर लें कि हमें क्या नहीं पता कि ट्रैश को रैंडमली फेंकना गलत है। या पिछले दिनों तो बड़ा ये मसला भी था कि जनरली लाहौर में जगह जगह पे कचरा था, हम उसकी कंप्लेन कर रहे थे, और कितने लोग हैं जो उसकी वजह से खुद गंद फैलाना उन्होंने कम किया हो? कोई भी नहीं, कोई ख़ास भी नहीं।
कोई प्लास्टिक का यूजेज कोई इतना हमारा एक्सेसिव है, हम उसको कोई कम कर लेते हैं कोई इन्वायरमेंट के हिसाब से बेहतर। हाँ, ये तो नहीं आप कह सकते ना कि आपको पता नहीं है। फर्स्ट टाइम व्हेन यू वर डूइंग सम ड्रग, व्हाट वाज योर इन्फॉर्मेशन? आपको क्या पता था? यानी लोग पीते हैं, ड्रिंक करते हैं ड्रंक होने के लिए, ड्रग करते हैं हाई होने के लिए, दे नो समथिंग अबाउट इट। एम तो मैं आपको अननोन सी कोई चीज़ ला दूँ खाने के लिए, तो आप बगैर पूछे कि क्या है खाएंगे भी नहीं। somebody taught you, somebody showed you or you saw somewhere, that's how you learn and that's how you know। पर मैं एक बात के जस्ट गोइंग विद दिस थिंग कि अगर एक कहीं पे जनरली कोई पाउडर फॉर्म में कोई चीज़ पड़ी है, आपको नहीं पता वो क्या है, you're not gonna go start sniffing it, you're not gonna do that। so आपका ये कहना कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता था, ये पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स करते थे, फ्रेंड्स ने बताया होगा क्या होता है करके, कि नहीं बताया था? नम करती है, प्लेजर देती है। बेसिकली जो भी करता है ना ड्रग स्टार्ट, हर एक के अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये होता है कि मुझे नहीं होगी एडिक्शन, आई विल नॉट बी एडिक्टेड। ईच एंड एवरी वन ऑफ द यूजर हु स्टार्ट्स सेज के मुझे पता है मेरा, हाँ मैं नहीं होऊंगा इसके ऊपर एडिक्ट। मैं जब छोड़ना चाहूँगा छोड़, कॉन्फिडेंस ही है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही है कि फलानी छोड़ सकता, मैं छोड़ सकता हूँ। ये नहीं है कि किसी को ये पता नहीं है कि ड्रग्स छोड़ना मुश्किल होता है। अब आपसे मैं ऑनेस्टली आपसे पूछता हूँ ऑनेस्टली कि आप जब 18 के थे और आपने करना शुरू किया, आपकी मेमोरी में ये बात थी नहीं कि ड्रग्स छोड़ना मुश्किल काम है? किधर रहते थे? अभी तो मैं अगर 10 साल के बच्चे से भी पूछूंगा कि डू यू थिंक ड्रग्स छोड़ना आसान है कि मुश्किल, आपके ख्याल में क्या आंसर आएगा? मतलब उसे पता है, उसे 10 साल के बच्चे को भी पता होगा। या तो आपने कभी जिंदगी में कंप्यूटर नहीं यूज किया। मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ कि कभी बड़े होते हुए ये कहीं नहीं सुना था, क्योंकि टीवी पे, मूवीज में, कंप्यूटर पे हर जगह आ रहा होता है। यही पूछा है मैंने, ये पता था कि मुश्किल चीज है छोड़ना? कभी नहीं सुना था ये। बिकॉज देन इफ यू आर सेइंग कि आप लोगों ने कभी नहीं सुना था, तो फिर मैं वो अपनी पिछली बात वो वापस लूंगा कि फिर अवेयरनेस की अभी शायद और ज़रूरत है। वो तो फिर वो मेरी बात सही हो गई ना कि खुद पे कॉन्फिडेंस था। बट अदर देन दैट आई एम सेइंग, आई एम सरप्राइज टू हेयर कि कोई कहे कि मुझे पता ही नहीं है ये चीज़ बुरी है या मुश्किल है। चलो वो फिर वही बात है, 100% इन्फॉर्मेशन तो हर किसी को नहीं है हर चीज़ की, ठीक है? 100% तो नहीं है। आपको मैं बताऊं कि जी ओवरऑल हमने कहा है कि जी जंक फूड या फैटी फूड बुरे हैं, पर सबको तो नहीं पता कि जी प्रोटीन की कितनी अमाउंट बेहतर है और कार्ब्स की कितनी बेहतर है और फैट की भी हमें कुछ अमाउंट चाहिए होती है और फला, ये सबको नहीं पता। पर ये तो पता है ना कि जब हम किसी जगह मैकडोनल्ड से कोई चीज़ लेके खाते हैं तो वो कोई हेल्दी नहीं है, ये तो अब तक पता है। 10 years ago शायद ना पता हो। आई गो अगेन विद दिस के ये चीज़ें ज़्यादा पुरानी नहीं है। आप खुद आपको फास्ट फूड का ट्रेंड कितना पुराना है? नहीं 15 साल तो नहीं, बट ओवरऑल टोटल कोई 60 years के करीब, 60-65 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। उसके बाद से चला था, उसके बाद बहुत ज़्यादा हो गया। एक टाइम तक लोगों को नहीं पता था कि ये इतना कुछ सेहतमंद नहीं है। पिछले 10-1 साल में लोगों को इसकी अवेयरनेस आने लग गई, ठीक है? अच्छा, इसी तरह स्मोकिंग की अगर आप बात करें तो देयर वाज अ टाइम कि लोग एयरप्लेन में भी सिगरेट पीते थे। एडवर्टीजमेंट्स भी होती थी, मूवीज़ में भी चलती थी, स्पोर्ट्स इवेंट्स के स्पॉन्सर्स होते थे, मेन स्पॉन्सर्स होते थे। आपकी क्रिकेट की टीम्स के, आपके क्रिकेट के ग्राउंड के इर्द गिर्द स्पॉन्सर्स होते थे। और ये नॉर्मल बात थी कि बिल्डिंग्स में इंडोर लोग सिगरेट पिए, प्लेन्स में पिए। और फिर एक अवेयरनेस आना शुरू हुई जिसकी वजह से ये इन पे बैन होना शुरू हो गया। कई कंट्रीज़ में अब इंडोर कंप्लीट बैन है। एयरप्लेन में कोई सोच भी नहीं सकता पीने का, उस पर तो बाकायदा सज़ा है। मैं उस तरफ भी आता हूँ, ये ज़रूरत ही ना पड़े वाली पे भी आता हूँ। लेकिन आई वाज सेइंग कि देयर वाज अ टाइम दैट पीपल थॉट इट वाज ओके। नाउ देयर इज अ टाइम कमिंग व्हेन पीपल थिंक दैट इट्स नॉट ओके। 10 years ago लाहौर में smoking a shisha was okay. Now it's not okay and everybody knows. मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अवेयरनेस पहले से कुछ ज़्यादा है,
10 साल पहले लोग शीशा पीने के बारे में क्या कहते थे, कहते क्या थे लोग उसके बारे में? पानी से होके आता है, साफ हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, या इसमें कोई निकोटीन नहीं है, इसमें कोई टोबैको नहीं है, तो वो फिल्टर होके आती है साफ सुथरी चीज़। ओनली 10 ईयर्स अगो। पर अब नहीं कहते लोग ऐसा। मोस्टली लोगों को पता है कि नहीं ठीक है। अब अगर आपको नहीं पता, जैसे कि आप कह रहे हो, तो फिर ओनली आई कैन ओनली से कि अपनी अवेयरनेस फिर हमें और बढ़ानी चाहिए चीज़ों के बारे में। हमें क्यूरियस होना चाहिए एटलीस्ट उन चीज़ों के बारे में जो हम करने लगे हैं। आप कह रहे हो ना, दोस्त ने कहा, मैंने ट्रस्ट किया, मैंने कर लिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें जनरल नॉलेज अपनी बढ़ाने का शौक़ नहीं है, तो एटलीस्ट जो चीज़ें हमें कोई ऑफ़र कर रहा है और हम खुद करने लगे हैं, एटलीस्ट खुद पे करने से पहले उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ले लें, which is not so difficult today. You don't have to go to a specialist, you don't have to go to a consultant, you can just Google, you can just read some article, आपको पता लग जाएगा 5-10 मिनट के अंदर अंदर, you will be aware. तो इतना हमें ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, और इतना किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे भी नहीं होना चाहिए कि आपके सामने कोई कुछ भी रख दे और आपको कहे कि ये कर लो तो आप कर लें। तो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे थे कि अगर किसी को ड्रग छोड़ने की ज़रूरत ही ना हो तो वो क्यों छोड़े? ये कौन सी आपका क्राइटेरिया क्या है कि किसी को छोड़ने की ज़रूरत कब नहीं है? सिर्फ ये कि उसको मज़ा आता है बस? देखिए, मज़ा आ रहा है तो मज़ा तो अक्सर मेजॉरिटी ड्रग यूज़र्स को मज़ा ही आता है तो वो दोबारा करते हैं। दैट्स नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ कि इसकी नीड ही नहीं है। वो उनको आना बंद हो जाता है जिनकी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है, फिर वो सिर्फ नीड के लिए करते हैं। बट उनकी जो मैं बात कह रहा हूँ, मैं तो यूज़र्स को बता रहा हूँ कि मज़ा तो ड्रग का आता है तो लोग करते हैं ना। तो आप जो कह रहे हो कि किसी को छोड़ने की ज़रूरत ही ना हो, आपका ज़रूरत का क्राइटेरिया ही ठीक नहीं है। ज़रूरत का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, अपना कोई काम कर रहा है, अपना कोई पढ़ाई कर रहा है, अपने को घर वालों के साथ ठीक ठाक है, उसकी कोई सोशल सर्कल ठीक ठाक है, ये है क्राइटेरिया। आप तो कह रहे हो बस उसको मज़ा आ रहा है तो फिर वो क्यों छोड़े? बट दैट्स एनी ड्रग यूज़र जो कहेगा कि मुझे मज़ा आ रहा है मैं क्यों छोड़ूं। अच्छा, आपको खाने का मज़ा आ रहा है तो आप क्यों छोड़ो? और एक्सरसाइज करने का मज़ा नहीं आता तो फिर आप क्यों करो? मैं तो उनके क्वेश्चन, आप बताओ ना, आप आंसर करो कि खाने का मज़ा आ रहा है तो क्यों छोड़ो? चाहे आपका वज़न 150 kg हो जाए, 150 kg हो जाए, फिर तो आपको क्या ज़रूरत है छोड़ने की? नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो मैं वैसे वही कहा ना, 150 kg के हो जाओगे, बीमारियां हो जाएंगी। नहीं, अलग बात नहीं ना है, वही तो बात है। एक तरीका है लाइफ गुजारने का जिससे कि आपके अंदर खुशी भी रहे, आप हेल्दी भी रहो, आपके सोशल सर्कल भी अच्छा हो, आप खुश रहो। एक तरीका है कि आप जो कह रहे हो कि वो खाना खाई जाओ, ना आपको अपनी कोई बॉडी की फ़िक्र है, ना हेल्थ की फ़िक्र है, ना कमाने की फ़िक्र है, तो ये तो कोई लाइफ गुजारने का तरीका ना हुआ। आई मीन एज अ चाइल्डिश कॉमेंट, इफ़ यू वांट टू से समथिंग लाइक दिस, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट ऐसे कोई रहना पसंद करता है? अगर आप कह रहे हो कोई ड्रग करता रहे, उसे छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी कोई फंक्शनैलिटी नहीं है लाइफ में, वो कुछ करता ही नहीं है, उसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो दुनिया में आया है तो उसका कोई मकसद ही नहीं है, कुछ उसने प्रोडक्टिव नहीं करना, कोई किसी के काम नहीं आना, ऐसे लाइफ का क्या फ़ायदा? आपका क्वेश्चन आंसर हुआ कि ड्रग छोड़ने की ज़रूरत है या नहीं है, इसका क्राइटेरिया सही करो ना अपना। मतलब आखिर तो हमें कहीं ना कहीं तो पहुंचना है, कुछ तो करना है। यूजलेस रह के तो हम लाइफ नहीं गुजार सकते। कितना टाइम गुजार सकते हैं? एब्सोलूट फरागत में हम कितना टाइम गुजार सकते हैं? बिल्कुल फारिग, कुछ ना करें। 5 साल मेरे से शायद महीना गुजर जाए। हाँ, लेकिन खैर, लेकिन मैंने कहा कि मुश्किल है ना एब्सोलूट फारिग रहना। आप देखो, लोग पढ़ाई करके फारिग होते हैं, जॉब ढूंढते हैं, जब कुछ अर्सा जॉब नहीं मिलती तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। हालांकि ये हैंड टू माउथ नहीं है, फैमिली में पैसे हैं, खाने पीने की मुसीबत नहीं पड़ी हुई, पर फारिग नहीं बैठा जा रहा। पढ़ा के सारी ज़िंदगी बैठे हैं तो फारिग कैसे बैठ जाएं? सो दे वांट टू वर्क। किसी को 6 महीने जॉब नहीं मिलती, उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल होती है। साल जॉब नहीं मिलती, 2 साल फारिग बैठे बैठे इंसान की मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है। आप खुश नहीं रहते हो, आप लड़ते हो,
आप इतनी फरागत समझ आती है कि आप अपनी काम करते हैं लाइफ में से, तो आप उसमें से एक वेकेशन का कोई टाइम पीरियड निकालें, दैट मच फ्री टाइम मेक सेंस। बट डू यू थिंक पीपल वुड एंजॉय अगर वो सारा वक्त ही फारिग हो? उसकी रीज़न ये है कि आपको एक बहुत बड़ा काम दिया हुआ होता है करने को। हाँ, वही कर लो तो सबसे बड़ा काम है। काम मिला हुआ है, फ्री नहीं हो, वो काम मिला हुआ है वो करो फुल अपने फोकस के साथ। नहीं, उसके बारे में सर्च करो कैसे करते हैं लोग उसको, लोगों को क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, जिनको डिफ़िकल्टी आती हैं उसे कैसे कोप करते हैं। मुझे फ़लाँ डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं उसका इनफ नहीं है। मेरी बात सुने, देखें कुछ टाइम पीरियड होते हैं जिसमें हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। मैट्रिक करने में 10 साल लगते हैं, MBBS करने में 5 साल लगते हैं। अब मेडिकल डॉक्टर जो है वो कहे मैं सारा दिन क्या यही किताबें पढ़ता रहूँ 5 साल तक, तो ये क्या होगा, मुझे पता है, चल गया है मुझे पता सब। हर चीज़ का एक एवरेज टाइम पीरियड होता है। एडिक्शन रिकवरी का एक एवरेज टाइम पीरियड है, उसमें हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप एडिक्शन रिकवरी के बारे में सब जान चुके हो? नहीं ना, तो देयर इज़ वर्क टू डू, देयर इज़ मोर रूम फॉर वर्क इसके अंदर, एंड देन न्यू थिंग्स कीप कमिंग टू लाइट। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कोई लाइफ में इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैटिक तो नहीं हो गई है। इफ़ यू सर्च सम क्वेश्चन टुडे इट विल गिव यू सम आंसर्स, एंड इफ़ यू सर्च इट अ मंथ लेटर यू माइट गेट 2 more आंसर्स, पहले से ज़्यादा। तो आपको पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो आप इन्फॉर्मेशन का फ्लो जो है वो रोक कैसे सकते हैं? और ये जो बात है कि यहाँ 3 महीने करने को कुछ नहीं है या बाद में 3 महीने करने को कुछ नहीं है, तो जो मेन काम है सबसे पहले हम कहते हैं वो कर लो, और वो करने के बाद दूसरे काम भी करने हैं, बाकी सारी चीज़ों में भी दोबारा इन्वॉल्व होना है। बट व्हेन पीपल स्टार्ट, एक तरफ आप कहते हो आपको ड्रग यूजेज करने से पहले कभी कुछ उसके बारे में पता नहीं था, दूसरी तरफ अगर आप ये सोचते हो कि आपको अचानक 3 महीने में सब कुछ पता लग गया, दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल। वरना हमें इतना पढ़ने में साल क्यों लग गए अबाउट एडिक्शन रिकवरी और साइकोलॉजी और मेडिसिन, पढ़ने में इतने साल क्यों लग गए अगर आपको सिर्फ 3 months के अंदर सारा कुछ आ गया? तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ बैठ के सोचते रहो रिकवरी करनी है, मैंने रिकवरी करनी है। मैं कह रहा हूँ रिकवरी कैसे करनी है, रिकवरी में डिफ़िकल्टी क्या आती है, जिनकी आती है उनकी कोई एग्जांपल्स पढ़ लो। देयर आर पीपल हु आर 10 years into recovery and sometimes relapse due to some reason. There are incidents, articles printed जो 20-20, 15-15 साल के अल्कोहल से रिकवरी, ड्रग से रिकवरी, एंड खुदा ना खास्ता लोग पे रिलैप्स कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? फिर वो दोबारा रिकवरी में कैसे आते हैं उसके बारे में पढ़ना। एक एडिक्शन पे ही काम करने वाले जिनकी हम काफ़ी बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, डेब्रा जे और जेफ जे जो हैं, जिनकी हम बुक्स का बहुत यूज़ करते हैं, तो उनमें से जो जेफ जे हैं, ही यूज्ड टू बी एन एडिक्ट। Some time ago I read on Facebook that he was writing about his 30-year recovery. He wrote a whole paragraph about how in 1980s he used to be an addict. फिर उसने रिकवरी में आया और अब रिकवरी में आए हुए 30 साल हो गए हैं। He has written many books about it. He has treated many people with the problem of addiction. 30 साल में उन्होंने कई लोगों का इसमें इलाज भी किया। मेनली वो जो काम करते हैं ना सबसे ज़्यादा, वो ये करते हैं कि लोगों को ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस करते हैं। तो वो एडिक्शन इंटरवेंशनिस्ट हैं। इंटरवेंशनिस्ट क्या होते हैं? रियलाइज एंड कन्विंस देम टू गेट ट्रीटमेंट। सो पीपल आस्क देम फॉर देयर हेल्प फॉर द पर्पज ऑफ इंटरवेंशन। पीपल फ्लाई देम इन डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़। उनको डिफरेंट जगहों से बुला के, जब उनकी किसी की फैमिली में कोई फैमिली मेम्बर होता है जो एडिक्शन में होता है और इलाज नहीं कराना चाहता, तो उस इंटरवेंशन के प्रोसेस को में मदद लेने के लिए वो इनको बुलाते हैं, और वो फिर कई लोगों को ट्रीटमेंट में कन्विंस कर चुके हैं। सो आई एम जस्ट सेइंग कि 30 साल अगर किसी की रिकवरी है, उसमें कितनी बार उनकी डिफ़िकल्टीज आई हुई हैं, इस पर बड़ा कुछ लिखा हुआ है उन्होंने। यहाँ पे हमारे पास कितने क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हो चुका है रिलैप्स?
आप लोगों को ऑलरेडी अवेयरनेस होगी कोई 2-4 लोगों के बारे में जिनका यहाँ पहले ट्रीटमेंट हो चुका है, फिर रिकवरी में थे, फिर रिलैप्स हो गया, लेकिन अब रिकवरी में है। सो यू कैन आस्क देम कि कैसे हुआ मसला, फिर यानी कि पहली दफ़ा में इंफॉर्मेशन इनफ नहीं थी ना। सो इट्स fairly simple thing कि we never know enough about anything, we can always get to know more, we can always read more about it, लोगों से पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये काफ़ी नहीं है कि हमें पता है, क्योंकि हमें पता होने के बाद भी करते हैं। ये असल तो हम यहाँ से बात स्टार्ट हुई थी ना कि हम ये कह रहे थे कि जस्ट अवेयरनेस इज़ नॉट इनफ, इवन दो वी नो अबाउट थिंग्स वी डोंट एक्ट अपॉन देम। यानी कि गुस्सा करना भी पता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन गुस्सा करने से नुकसान होते हैं, पर हम करते हैं, हम आउट ऑफ प्रोपोर्शन रिएक्शंस देते हैं, लोग चीज़ें तोड़ देते हैं, लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स कितनी दफ़ा होते हैं, कोई किसी ने शीशे में हाथ मार दिया तो शीशा तो चलो टूटा, अपने आप को भी चोट लग गई, क्या उन्हें पता नहीं होता कि शीशा तोड़ने से जो है वो तकलीफ़ होगी। या लोग बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, तो रैश ड्राइविंग का लोगों को पता नहीं होता कि इसकी वजह से एक्सीडेंट होगा, बट वी स्टिल डू इट बिकॉज वी डू इट बिकॉज आवर चिम्प ब्रेन वांट्स टू डू इट। या हम अपनी वो जो आपने बात की, हम अपनी इड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारी को ख्वाहिश आती है, हम उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे होते, हालांकि हमें कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं, या तो हम सोच नहीं रहे होते या हम उन्हें निगलेक्ट कर रहे होते हैं जानबूझ के। अक्सर लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उनके पेरेंट्स उनको कुछ रिमाइंडर्स देते हैं कि ये काम ना करना, हम फिर भी करते हैं, वी स्टिल डू इट, हालांकि हमें निकलते निकलते एक रिमाइंडर भी मिला होता है कि ये नहीं करना, ये इतने बजे वापस आ जाना है, तो हम नहीं आते हैं। ये सारी चीज़ें नोन हैं, फलां एरिया में नहीं जाना, वो जगह सेफ़ नहीं है, तो फिर भी चले जाते हैं। सो अवेयरनेस इज़ वन थिंग एंड देन एक्टिंग अपॉन दोज थिंग्स, यानी कि जो हमें पता है कि नहीं करने वाली वो हम स्टार्ट कर दें ना करना, और जो हमें पता है ये करने वाले काम है हम वहाँ से स्टार्ट कर दें उनको करना। अब इसमें से ज़्यादा आसान क्या है? नहीं, जो करने वाले काम है वो करना। मसलन ये है कि अगर कोई स्मोकर है, कोई जो है वो ओवर ईटर है, उसके लिए स्मोकिंग और ओवर ईटिंग छोड़ना आसान है या उसके लिए एक्सरसाइज करना शुरू करना आसान है? एक्सरसाइज शुरू करना आसान है, सो वो शुरू कर देनी चाहिए। जब आप वो शुरू कर देंगे तो आप ये वाला काम छोड़ने की तरफ आने की आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जिस दिन कोई एक्सरसाइज करता है ना, उस दिन उसको कुछ भी हाई कैलोरी वाला खाना खाते हुए वो गिन रहा होता है कि क्या है क्या नहीं है। जिन दिनों हम कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते ना, उन दिनों हम कुछ नहीं गिन रहे होते। एग्जैक्टली। सो बुरी चीज़ को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, अच्छी चीज़ को स्टार्ट करना थोड़ा सा आसान है। आप अच्छी चीज़ पहले स्टार्ट कर दें, आप बुरी चीज़ छोड़ना जो है वो उसके बाद ऑटोमेटिकली शुरू कर देंगे या उस डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। सो हम जो कह रहे थे ना, जो नहीं करने वाले काम और हम करते हैं पता होने के बावजूद, उससे पहले अगर हम इस पे फोकस कर लें जो करने वाले काम है और हम वो स्टार्ट कर दें। अब ये डिफरेंट चीज़ों पे अप्लाई करके देख लें कि जो करने वाले काम है अगर आप वो करना स्टार्ट कर देंगे ना, नहीं करने वाले आप रुक जाएंगे। फॉर एग्जांपल, डस्टबिन में फेंकना किसी ट्रैश को अगर आप स्टार्ट कर दें, अगर आप डस्टबिन में फेंकना स्टार्ट कर दें तो आप रैंडमली सड़क पे फेंकना खुद ही कम कर देंगे। आप किसी चीज़ को जो करने वाला काम है ना, दैट यू नो दैट इट इज़ सपोज टू बी डन, वो स्टार्ट कर दें। थोड़ा अपनी डाइट को कुछ हेल्दी करना स्टार्ट कर दें, हेल्दी चीज़ें उसमें ऐड करना शुरू कर दें। अब ऑटोमेटिकली अनहेल्दी चीज़ें कम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।